जैसा कि आप जानते होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देशों को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। इसी वजह से भारत पहले से ही 50% टैरिफ का भुगतान कर रहा है। क्यों? इसका कारण यह है कि अमेरिका इस बात से नाखुश है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। तब से 50% टैरिफ लगाया गया है। भारत अकेला देश नहीं है, रूस से तेल खरीदने वाले कई अन्य देशों को भी बढ़ी हुई दरों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अमेरिकी सरकार ने अपनी संसद में एक बिल पेश किया है जिसका नाम है रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला अधिनियम 2025। यदि बिल स्वीकृत हो जाता है तो यह पूर्ण रूप से कानूनी बल के साथ अधिनियम बन जाएगा। चौंकाने वाली बात, क्योंकि इस बिल के तहत रूसी तेल या पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करने वाले कोई भी देश को अमेरिका में कारोबार करने वालों को 500% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह भारत हो या कोई अन्य देश। यह चौंकाने वाली घोषणा है। सीनेटर ग्राहम ने कहा कि इस प्रस्ताव पर अगले सप्ताह की शुरुआत में संसद में चर्चा हो सकती है। इसलिए यदि यह अधिनियम पारित हो जाता है तो अमेरिका चौंका देने वाला 500% टैरिफ लगा सकता है। 500% टैरिफ से अमेरिका भारत संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, जो कभी घनिष्ठ संबंध साझा करते थे। देखते हैं क्या होता है। इससे भारतीय व्यापार जगत में चिंताएं बढ़ गई हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक ने कहा, एक्स पर 2024 की एक पुरानी पोस्ट साझा की गई है। उन्होंने लिखा, अमेरिका पृथ्वी पर सर्वोपरि शक्ति है, सैन्य, वित्त और प्रौद्योगिकी। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यह इस ताकत का फायदा उठाएगा। टैरिफ के मामले में भी यही स्थिति अभी भी बनी हुई है। इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? विदेश मंत्रालय ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें प्रस्तावित विधेयक की जानकारी है। हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्राप्त जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई और रणनीति तय की जाएगी। लोगों ने पूछा कि क्या इन टैरिफ से वास्तव में अमेरिका को किसी भी तरह का फायदा हो रहा है? राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार इससे अमेरिका को काफी फायदा होता है। ट्रंप ने कहा, हम टैरिफ से अमीर हो रहे हैं। जल्द ही हमारे देश में 650 अरब डॉलर से अधिक की राशि आने वाली है। ट्रंप का लक्ष्य अमेरिकी सैन्य बजट को $1 ट्रिलियन से बढ़ाना है, जिसे वे अपर्याप्त मानते हैं। वो $1.5 ट्रिलियन तक का निवेश चाहते हैं ताकि अमेरिकी सेना और उनकी तकनीक एक वैश्विक महाशक्ति बन सके। इसलिए ट्रंप भारी रेवेन्यू कमाने के लिए भारी टैरिफ लगा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ से मिले रेवेन्यू के साथ अमेरिका जल्द ही एक बड़े युद्ध में शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। हमें इंतजार करके देखना होगा। क्या आपको पता था, सितंबर 2025 में अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया गया था? आश्चर्यजनक। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी शक्ति का दावा कर रहे हैं, अन्य देशों पर दबाव डाल रहे हैं और टैरिफ के माध्यम से अमेरिकी रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इंतजार करने और देखने का फैसला किया। हैरानी की बात यह है कि भारत चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। 2020 में भारत और चीन गलवान घाटी में भिड़ गए क्योंकि चीन ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा बढ़ा लिया था। इसकी वजह से भारत और चीन को गंभीर विवाद झेलना पड़ा और झड़प हुई। हालांकि भारत का वित्त मंत्रालय अब चीनी कंपनियों पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने की योजना बना रहा है और संबंधों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है।
चीन जल्द ही भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकता है और कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने में मदद मिलेगी। दिलचस्प। भारत में चीनी राजदूत जू फिहोंग ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, चीन और भारत को एक साथ आना चाहिए क्योंकि असली समस्या अमेरिका से आने वाला दबाव है। इसके बजाय दोनों देशों को सहयोग में मिलकर काम करना चाहिए। ट्रंप का रवैया अहंकारी दिखता है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से विश्व नेताएं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने कथित तौर पर उन्हें 68 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के अनुरोध के लिए कई बार फोन किया, जिसे भारत ने अमेरिका से ऑर्डर किया था और 5 साल से इसका इंतजार कर रहा है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भी मजाक उड़ाया। ट्रंप ने इससे पहले फ्रांस पर 15% टैरिफ लगाया था। बाद में फ्रांस द्वारा उसकी मांगें नहीं मानने पर उन्होंने टैरिफ 200% तक बढ़ाने की धमकी दी। फ्रांसीसी सरकार ने उनकी धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया और वो तनाव बढ़ गया। ट्रंप ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैक्रोन ने उनसे कहा, कृपया जनता को मत बताएं, मैं आपसे विनती करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर असम्मानजनक व्यवहार दिखाते हैं, सार्वजनिक रूप से विश्व नेताओं का मजाक उड़ाते हैं और अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं।